क्योंकि जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम देखने को मिला है, किसान लगातार कह रहे हैं कि 11 महीने से हम सड़कों पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं, सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही है, लेकिन देख रहा है कि ना कोई बातचीत हो रही है, ना समस्या का कोई हल नजर आ रहा है, सिर्फ ऐसे ही विवाद सामने आ रहे हैं। कभी लखीमपुर में गाड़ी से किसी को कुचलकर मार दिया जा रहा है और अब सिंगू बॉर्डर पर एक युवक की निर्मम बर्बर हत्या। समाधान कैसे निकलेगा अगर इसी तरह से विवादों में रहे किसान? देखिए, जैसे ही वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। पुलिस उस वीडियो के आधार पर बताया जा रहा है, जो सोर्सेज बता रहे हैं कि जो आरोपी हैं उन तक पहुंच रही है, उसके लिए लगातार रेड हो रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूं उसी स्पॉट पे जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा के नेता लगातार बैठकें कर रहे हैं, लगातार मीटिंग कर रहे हैं और ये 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। ये मीटिंग लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि अभी भी ये मीटिंग लगातार अंदर हो रही है और आगे भी इसी तरीके से जारी रहेगा। तो मीटिंग दरअसल हो इसलिए रही है क्योंकि जिस तरीके से एक डेड बॉडी मिली, उसके बाद डेड बॉडी के बाद उस डेड बॉडी को शिनाख्त किया गया और शिनाख्त करने के बाद अब सुबह ही हालांकि किसान नेताओं ने साफ साफ कह दिया था कि इस पूरे मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है। जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा का जो मंच है, उस मंच से थोड़ी दूरी पर दूसरे तरफ बैरिकेटिंग की तरफ वो डेड बॉडी मिली है लटके हुए, उनसे उनका कोई सरोकार नहीं है। लेकिन फिर भी बैठकों का दौर लगातार जारी है। दूसरी तरफ जो बड़े किसान नेता इस बैठक में शामिल नहीं हो पाए हैं, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में शामिल हुए हैं और थोड़ी देर बाद रुल्दू सिंह मानसा अंदर मौजूद है। रुल्दू सिंह मानसा निकलेंगे बाहर और वो बताएंगे कि इस मीटिंग में क्या फैसला लिया जाता है। जी रवि। ठीक है अमित, आप बने रहें, आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, मामले को लेकर अब सियासत की तरफ से भी बयानबाजी का दौर जो है वो शुरू हो गया। अमित मालवीय ने इस पूरे घटना पर ट्वीट किया है। उन्होंने क्या ट्वीट किया है वो भी आपको बता दें। उन्होंने कहा है कि अगर राकेश टिकैत ने योगेंद्र यादव के बगल में बैठकर लखीमपुर में भीड़ की हत्या को सही नहीं ठहराया होता और चुप्पी नहीं साधी होती तो कुंडली बॉर्डर पर एक आदमी की हत्या नहीं होती। किसानों के नाम पर इन विरोध प्रदर्शनों के पीछे के अराजक तत्ववादियों को बेनकाब करने की जरूरत है। तो यहाँ पर बीजेपी के तमाम नेता जो हैं वो अब किसान संगठनों पर हमलावर हो गए हैं। लगातार हमला किया जा रहा है क्योंकि जिस तरह की ये घटना सामने आई है, इस पूरे मामले पर लगातार बयानबाजी का दौर जो है वो बीजेपी की तरफ से शुरू हो गया है। राकेश सिन्हा ने भी लगातार सवाल उठाए हैं। राकेश सिन्हा ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। हमारे साथ संघ के विचारक और बीजेपी के नेता राकेश सिन्हा जी हैं। राकेश जी, आप किस तरह से देखते हैं ये जो अजीब सी एक घटना हुई है जिसमें एक लाश है, साथ ही साथ हाथ भी कटा हुआ है उस व्यक्ति का और ये मंच के बहुत नज़दीक है, क्या वजह हो सकती है? देखिए, किसान आंदोलन जिन लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है वो किसान नहीं है, वे कुछ ताकतों के द्वारा संचालित लोग हैं जो इस देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, भ्रम फैलाना चाहते हैं, जिसमें राकेश टिकैत भी सक्रिय हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि लगातार जो हिंसा की घटनाएं हो रही हैं, यहाँ तक कि बलात्कार की घटनाएं किसान आंदोलन के जहाँ पर केंद्र है वहाँ पर घटनाएं घटी हैं। अब एक व्यक्ति की लाश मिली है तो वे देश को जवाब दें कि वे माफिया हैं या किसानों के नेता हैं। वास्तव में वो एक माफिया हैं जो किसानों को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं, जो लघु और मध्यम और छोटे किसानों के, सीमांत किसानों के शत्रु के रूप में काम कर रहे हैं। भारत सरकार ने किसानों को जब दिल जीता है, नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए जो बड़ा काम किया है, उसके कारण उन्हें समर्थन नहीं मिल रहा है तो देश में अराजकता फैलाकर अपने देश का ध्यान अपनी ओर लाना चाहते हैं। वे अपना आंदोलन वापस लें और किसान आंदोलन के नेता जवाब दें कि लगातार उनके मंच के आसपास इस तरह की घटनाएं क्यों होती हैं। तो सिंगू बॉर्डर पर हुई घटना पर अब सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने जहां एक तरफ किसान संगठनों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, आरजेडी है, जेडीयू है, उन्होंने भी अपना अपना पक्ष रखना यहां पर शुरू कर दिया है। आरजेडी ने जहां साफ तौर से कह दिया है कि इस घटना का किसान आंदोलन, किसान संगठनों से कोई लेना देना नहीं है, वहीं जेडीयू ने कहा है कि इस मामले में जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये मैंने पहली बार देखा है, ये हिंदुस्तान में नहीं होता। ये आपने ठीक कहा, वहाँ तालिबान में या बाकी जहाँ इस प्रकार की हरकतें होती हैं, परंतु अफसोस ये है कि
कोई भी एक किसान नेता नहीं बोल रहा, ना टिकैत, ना चुरूनी, ना राजेवाल, ना योगेंद्र यादव, एक का किसी का बयान नहीं आ रहा। एक नहीं कह रहा कि हम इसकी तहकीकात खुद करेंगे और हम इन लोगों को आगे पुलिस में देंगे, जिन लोगों ने ये किया उनको पुलिस में देंगे। 35 साल नौजवान की बेरहमी के साथ हत्या हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे किसानों के मूवमेंट में कमजोरी आएगी। जो भी जिम्मेदार हैं उनको गिरफ्तार करना चाहिए, सख्त सजाएं देनी चाहिए। जिस तरह की खबर आई है कि हाथ कटे हुए हैं, लटकाया गया, इससे ज्यादा दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो सकता। और जो चर्चा देख रहा हूँ उसमें कह रहे हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब के ब्लास्फेमी का, अपमान का मामला था। शायद जिन लोगों ने ये किया वो गुरु ग्रंथ साहिब के मर्म से अपरिचित हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने फौरी तौर पे कहा कि हम जांच में सहयोग करेंगे, त्वरित जांच हो और दोषियों पे कार्रवाई हो, क्योंकि इससे किसान आंदोलन का कोई लेना देना नहीं है। इस तरह की घटना जब कभी भी घटती है तो यह बेहद दुखद होता है, दुर्भाग्यपूर्ण होता है और अति निंदनीय है। लेकिन अब किन परिस्थितियों में यह घटना घटी है, कौन लोग इसके पीछे जिम्मेदार हैं, यह तो अनुसंधान के बाद ही पता चल पाएगा। वहां का स्थानीय प्रशासन निश्चित रूप से हरकत में होगा, अनुसंधान जारी होगा और हमें लगता है कि जल्द ही इस पूरे मामले का पटाक्षेप होगा और हम जान पाएंगे कि कौन लोग इसके पीछे हैं। तब प्रतिक्रिया का कोई मतलब बनता है। वहीं बीजेपी नेता हरजीत सिंह गरेवाल ने भी इस घटना पर नाराजगी जताई है, दुख जताया है और कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई लेनी चाहिए। सिंघू बॉर्डर पे जो खबर आई, जघन्य हत्या वहां पर की गई एक युवक की, इस पर पहला आपका रिएक्शन? ऐसा है, मैंने अभी उनकी वो देखी है वीडियो, जिस जिंदा व्यक्ति को एक टांग और बाजू काट के जिस तालिबानी तरीके से लटकाया हुआ है, वो बहुत निंदनीय घटना है। और ये इस तरह का दुस्साहस जो लोग करते हैं उनके खिलाफ मैं, पहली बात तो अगर किसी ने कोई साजिश की है कि गुरु साहब की बेअदबी करने की, उसकी मैं और मेरी पार्टी निखेधी करते हैं, निंदा करते हैं। मगर साथ में किसी ने ये अधिकार नहीं दिया कि लोगों में आतंक फैलाओ और इस तरह की साजिश रचो। और वहाँ पे ये किसान जथेबंदियों की जिम्मेदारी है। मैं तो देख के हैरान हो गया, दिल दहलाने वाली बात है, लोगों में आतंक फैला रहे हैं। सर, पिछले 9 महीना दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से मिल रही है, जहां एक आदमी का शव मिलने से हड़कंप